जयकारा सभी लोग बोलो भाई शंकर भगवान की। पीछे वाले बोल जाओ भैया श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा गोसाई जी महाराज की। जय जय सीताराम। ध्येयं सदा परभग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवव्रञ्चनतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवां वेधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जनक ललीजु के पद कमल बारंबार मनाए। कृपा करहि श्री राम जी हनुमत हो सहाय। ए हनुमंत बिराजियो कथा होत तुगे आस। सुचि सेवक आप रघुनाथ के मैं चरणों का दास। जय 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 अनंत श्री सद्गुरु कृपा निधान। जय श्री वैदेही वल्लभ जय वामन भगवान। प्रेम से बोले राजा ध्राज राज श्री रामचंद्र जी महाराज की। जयकारा गर्जना के साथ बोलो अवध धाम की, सरयू महारानी की, गुटकारा ग्राम देवी देवताओं की। जय जय सीताराम। करुणा वर्णालय पार ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज के अस्तुत चरण, बाबा विश्वनाथ राम कथा के अनन्य रसिक प्रभंजन कुमार पवन कुमार श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन। इसी क्रम में इस पावन क्षेत्र में आगंतुक सभी देव शक्तियां, आचार्य हमारे श्री महाराज राम किंकर जी, जिनको मानस सम्राट की ख्याति से अलंकृत किया गया है, ऐसे पूज्य हमारे मानस किंकर जी, हमारी स्नेह सल्ला बहन सुश्री रजनी शास्त्री बागेश्वर धाम जो छतरपुर से पधारी हैं, ऐसी बेटी, सभी संत चरण विप्र चरण मंच का कुशल भार संभाल रहे परमादरणीय सम्माननीय भागवत कथा के प्रकांड विद्वान पंडित श्री नंद किशोर जी वाजपेयी, जो आपकी इसी धरती से हैं, ऐसे रत्नों की मैं बार बार वंदना करता हूं। इसी क्रम में पंडित
राम किशोर जी जो ऑर्गन पर विराजमान हैं भैया पंडित जी महाराज, हमारे जुगल दोनों जोड़ी बड़े सुंदर संगीत के मधुर संगीत से छोटे पूरे वक्ता की बात को सजाने में जो निपुण हैं, ऐसी संगीताचार्य मंचुष विद्वान सभी राम कथा मनीषीगण, माई वाले भैया, विद्यालय का समस्त स्टाफ, यत्र तत्र ग्रामों से पधारे सभी मूर्धन श्रोतागण, महान भाव, अर्चनिया बंदनिया भगवती स्वरूपा माताएं बहनें, जिनके सतत प्रयास से हमें आपका यह गुटक्वारा धाम का ठाकुर जी का दिव्य दर्शन जिन्होंने कराया, ऐसे परमादरणीय सम्माननीय हमारे दाऊ जी, दाऊ साहब जी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक, प्रबंधक, कमेटी के समस्त पदाधिकारी गणों को हमारा जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आए इसी क्रम में बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग सुन रहे थे। हम चर्चा का श्री गणेश करें, इसके पहले आप लोग एक दो बार भगवान का संकीर्तन बोल लें, फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा। सीताराम जय सीताराम, सभी लोग बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय जय। राजाधिराज राज, राजाधिराज राज, श्री रामचंद्र जू को पवन को पूत प्राणम सो प्यारो है, काटत संकट विकट भट, दुष्टन पछार मार भक्तन उबारो है, ये अवध शरण को सहारो भैया, अंजनी को दुलारो, बस एक टेढ़ी टांग वारो है, बस एक टेढ़ी टांग वारो है। बोली हनुमान जी महाराज की। आइए, बड़ी सुंदर सुगम चर्चा हमारे भैया श्री राघवेंद्र जी से आप श्रवण कर रहे थे। वास्तव में बहुत सुंदर बात राघवेंद्र जी के मुख से हम और आप सुन रहे थे। देखो भैया, कभी कभी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर समुद्र का ये किनारा है तो इससे निश्चित होता है कि समुद्र पर दूसरा किनारा भी होगा, लेकिन समुद्र के इस किनारे पर खड़े होकर के कभी हम दूसरा किनारा नहीं देख सकते नाकों से।
इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जन्म के किनारे पर खड़े होकर के मृत्यु का किनारा नहीं देख सकता। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज माताओं से प्रश्न किया जाता है, आपस में चर्चाएं करती हैं माताएं, आज तुमने क्या बनाया, आज तुमने क्या बनाया दीदी? तो दूसरी दीदी कहती आज हमने आलू बनाए। कहती कोई कहता मैंने भटा बनाए, कोई कहता मैंने दाल बनाई। माताओं कभी ईमानदारी से सोचो जी, आलू तुमने बनाए कि भगवान ने? ये बैगन तुमने बनाए कि भगवान ने? ये दाल जो तुम कह रही हो, ये दाल तुमने बनाई या भगवान ने? नहीं नहीं माताओं, आलू बनाए हैं भगवान ने। ध्यान से प्रबुद्ध श्रोता ध्यान देंगे जरा। आलू बनाए थे परमात्मा ने, लेकिन किसी डलिया वाले से आलू लेकर के क्या ठाकुर जी का भोग लग सकता है? बैगन का फल कहीं से तोड़ लाओ, क्या ठाकुर जी का भोग लग सकता है? नहीं लग सकता है। आलू बनाए थे भगवान ने, लेकिन उन आलूओं को आपने भोग के योग बना दिया। यही तुम्हारी पराकाष्ठा है। आज बड़ी सुंदर चर्चा आप सुन रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट के लाडले लड़ते ज्येष्ठ पुत्र श्री राम बनके तो आ गए अयोध्या, लेकिन राम बनकर के श्री चक्रवर्ती सम्राट के बेटे कहलाते, राजा बन जाते। लेकिन प्यारे, राम को राम के योग्य बनाया है माता कैकेयी ने। बोलो हनुमान जी महाराज की। लेकिन भैया ध्यान रखना, ये कब बनाया है माता ने? श्री चक्रवर्ती सम्राट के मन में, अभी आप सुन रहे थे, सरवन सतकेसा। अरे सबके होते हैं महाराज, के भी हुए होंगे, लेकिन मानस की बात को अगर देखोगे तो मानस कह रही है महाराज चक्रवर्ती सम्राट का विचार भलाई हृदय में हो, लेकिन ये चक्रवर्ती सम्राट का विचार नहीं है कि राम राजा बने। ये हम अयोध्या वासियों का विचार है। और गोसाई जी ने मानस में स्पष्ट करके लिख दिया, कि सबके उर अविलास अस ओ कहीं मनाए महेश। आप अछत जुबराज पद ए राम देहु नरेश। महाराज, हम सभी अयोध्या वासियों का ऐसा विचार है, अब राम जी को राजा बना दिया जाए। चक्रवर्ती सम्राट बोले बिल्कुल, क्योंकि ये नीतवान राजा है, धर्मवान राजा है, और वो राजा किस काम का जो प्रजा को खुशी ना कर सके। ऐसे ही होगा, हम गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेंगे। ये सब कुछ कह रहे, लेकिन महाराज जी मैंने एक कथा पढ़ी थी कि एक मजबूरी भी है दशरथ जी महाराज की। जिस समय अश्वपति की कन्या कैकेयी से इनका विवाह होकर के आया, तो कैकेयी मैया छत्राणी है, विद्वान है, चतुर है। सैर कराने के लिए अपने रथ पर बिठाया कि चलो तुमको विवाह के बाद आई हो तो कुछ तुम्हें अपनी सीमाएं दिखा दूं, मैं ऐसा चक्रवर्ती हूं। रथ चलता गया, बातें बनती गई, बातों का अंत जो नहीं हुआ, तो चलते चलते रथ बाली की सरहद में पहुंच गया। बाली के दूतों ने खबर दी, महाराज चक्रवर्ती सम्राट अपनी भार्या प्रियतमा के समेत आपकी शरद में रथ पर बैठ के
घुस चले आए, घुसे चले आए। बाली ने अपने दरबारी से 3 शर्तें लिख करके पत्र द्वारा भेजी। जाओ महाराज से कह दो, मेरी शरद में आए हो तो प्रथम शर्त है मुझसे युद्ध करो। अगर युद्ध नहीं करना चाहते तो अपनी भार्या मेरे यहां समर्पण कर दो। वो ये नहीं कर सकते तो तीसरी शर्त बताई कि अपना राज मुकुट मेरे यहां धरोहर में रखो। महाराज चक्रवर्ती सम्राट को जोश बढ़ा, उतर के रथ से युद्ध करने को चल दिए। महारानी के कई ने चरण पकड़ लिए। महाराज ये क्या कर रहे हो सरकार? कहा बाली की आवाज हम सुन लेंगे, हम सुन सकते हैं क्या इस बात को? तो कहा महाराज बिल्कुल नहीं सुन सकते, पर एक निवेदन है, जब पत्नी साथ में हो तो कभी किसी से युद्ध नहीं करना चाहिए, ये नीति कहती है। अच्छा तो क्या करूं? तुमको समर्पण कर दूं? बोले महाराज ये मत करना, वरना रघुवंश की, इक्ष्वाकु वंश की जो कीर्ति बनी है उसमें कलंक लग जाएगा, अपजस हो जाएगा। फिर क्या करूं? बोले अगर आपको सरकार लड़ने का, युद्ध करने का बाली से इतना ही शौक है तो अपना मुकुट उतार के इसके यहां गिरवी रख दो, मुझे घर पर छोड़ाओ, कल चले आना, युद्ध करके इसे मार के, इसे जीत के अपना मुकुट ले जाना। बोलो शंकर भगवान। तो सबके ओरिया बोला से एक ओ कहीं मनाए महेश। अब ये बात तो सबकी है, हाँ तो कहना ही पड़ेगा, ये भीतर की बातें बताई थोड़ी जाती, भीतर की बातें ये बताई नहीं जाती। फिर क्या करें? अब तो महाराज बोलो भैया, जैसे ये बात हुई और बात में गुरुजी से मुलाकात हुई, मुहूर्त दिखा, समय हो गया, कल का समय सुबह। तो बताओ भाई, महाराज को सबसे बड़ी प्रियतमा माने कौशल्या जी को बताना चाहिए था ना, सुमित्रा जी को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं, गुसाई जी कह रहे हैं सांझ समय ऐसा न दिन पो भैया गयो के कई गे। अगर कोई अपने यहां विवाह संस्कार, कोई भी बड़ा कार्य हो कि मुहूर्त बने, तो सबसे पहले राम के पास माने मंदिर के पास जाना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन जी राम को भूल गए, केकई के पास चले गए सब, और केकई से कहा केकई आज मेरी बात को ध्यान से सुन लो, बाहर के लोगों की बात को तो मैंने समझ लिया, संभाल लिया है, अब ये अंदर की बात को केकई तुम संभाल लेना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। केकई ने कहा राजन आज्ञा का पालन तो होगा, लेकिन जानते हो केकई को इसमें कितना बड़ा दोष लगेगा। एक जहर भगवान भूतनाथ शंकर भगवान ने हलाहल का पान किया था, ये केकई के लिए किसी हलाहल से काम नहीं होगा। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि केकई इतनी कलंकित की लोगों ने, इतनी कलंकित कि कोई भी माता बहन अपनी बेटी का केकई नाम नहीं रखते। बोलो हनुमान जी महाराज। और यही पता व्यवस्था हो गई, तैयारी लगी, खुशियां मनाई जा रही हैं, राज तिलक की तैयारी। लेकिन भैया ये पता जिस समय कुबड़ी मैया को लगा, मंत्रा को लगा, तो कह भैया विवाह तुम्हारे घर में हो, बगल वाले को अगर पता लग जाए कि फलानी तारीख का विवाह है तो उसे आपका सहयोग करना चाहिए, किसी का विवाह मंगल कार्य रुकवाना। लेकिन ये मंत्रा ने ये सब कैसे सोचा भैया कि नाम मंथरा मंदोमती
उच्चेरी के कई केर। इसे क्या बुरा लगा? अरे तू तो केकई के साथ में आई थी दहेज रूप में, सेवा करने के लिए दासी के रूप में। आज तू जिसके तू साथ आई थी उसी का घर बिगाड़ने की तुझे कैसे सूझी? कुछ लोग कहते ये देवताओं की बात मानी सरस्वती ने गई गिरा मत धूत। लेकिन ये मृगणी बहुत बड़ा बदला लेने आई है, बहुत बड़ा बदला। अस्पति राजा ने वन में जाकर के शिकार किया, मृगों का मारना राजाओं का शौक था। तो ये जो मंत्रा है ये पहले जन्म में मृगणी थी, और मृगणी के साथ इसका पति जंगल में विचरण कर रहा था। महाराज ने बाण निकाला शिकार के रूप में, इस मृगणी के सामने उनके पति को असाध्य कर दिया, घायल कर दिया। उठा करके चलने लगे तो ये मृगणी बहुत रोई, है राजन मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मत मारो, मेरे जामाता को मत मारो, इसे छोड़ दो। हम दवा उपचार करके जीव से उपचार करके इनको स्वस्थ कर लेंगे। लेकिन राजा ने एक भी बात नहीं सुनी। रथ में उस घायल मृग को लेकर के अपने केक दरबार में पहुंचे, द्वारे रथ खड़ा किया, अंदर चले गए। मृगणी पीछे पीछे चली, और ये मधुर भाषिणी प्रिय बादनी नाम है केकई। केकई खड़ी मिली तो मृगणी ने अपना यह शीश केकई के चरणों में रख दिया। हे देवी, हे जगदम्बा, आप अपने पिता की इकलौती बेटी हो, बड़ी प्रिय हो। आप अपने पिता से कह करके, आप अपने पिता से कह करके मेरे पति के प्राणों को वापस लौटवा दो, मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगी। जब जी केकई ने सुना तो केकई मुस्कुराई। इतना तक कहा, इतना तक कह दिया उस मृगणी ने, बेटी आज नहीं तो कल तुम पति के ब्रह को जानने लगोगी। क्यों? बोले जिए बिन दे ये नदी बेने बारी। शंकर भगवान की। ये जिया बिन दे है नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ ये पुरुष बिन। देवी, जैसे बिना पानी की नदी, बिना जीव का यह शरीर शोभमान नहीं होता, ऐसे ये माताएं बिना पति के शोभमान नहीं होती। बहन, हे बेटी, आप अपने पिता से कहकर के मेरे पति के चरणों, मेरे पति के प्राणों को बख्शवा दो। केकई हंसी, वो हंस करके बोली, पिताजी इस मृग में तत्काल दूसरा बाण निकालो, वो तत्काल इसको मार डालो, ये रोना गाना बंद हो जाए। उन्होंने बाण निकाला, वो लेकर के मृग में जैसे ही दिया, मृग समाप्त हो गया। मृग ने कहा, याद रखना केकई, तुमने अपनी इस जुबान से, तुमने अपनी इस जुबान से कह करके अपने पिता से
मेरे पति के प्राण पखेरु उड़वाए हैं, ये मृगिणी इस बार तो नहीं, अगर अवसर मिला तो अगले जन्म में तुम्हारी वाणी से तुम्हारे पति के प्राणों का अंत करवा देगी। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन आप कहें महाराज जी अनुमान है आपका। नहीं नहीं भैया, अनुमान नहीं है, ये प्रमाण है। आप कहें प्रमाण किससे लिया गया? ये बंबई छापा रामायण से मैंने प्रमाण लिया था, पढ़ा था। बोलो शंकर भगवान की। अवस्तरण कभी अप्रमाणिक बोलने का साहस नहीं करता ऐसे ऐसे विद्वानों के बीच में। लेकिन आओ, इसलिए मृगिणी आई और मृगिणी ने ऐसी चाल बताई, मंत्रा ने ऐसी बात समझाई केकई को कि केकई के गरे उतर गए। बात सीधी अंदर चली गई। वो जैसी कहे मंत्रा, केकई वैसे ही करने के लिए तैयार हो। लेकिन प्यारे आप लोग मानस के विद्वान हो, बहुत अच्छे श्रोता हो, आज स्थिति ये आ गई कि श्री चक्रवर्ती सम्राट के महल से जो अयोध्या गए होंगे, दशरथ महल नाम से आज भी वह मंदिर है, महल से एक नदी निकल पड़ी। बोलो शंकर भगवान की। आप कहें महाराज नदियां तो पहाड़ों से निकलती हैं, किसी भी नदी को देखना, नदी पहाड़ों से निकलती है। लेकिन दशरथ के महल से नदी मिली। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि महाराज सरयू नदी तो निकली नहीं। नाना, सरयू नहीं निकली, फिर कौन निकली है? नदी निकली। आप कहेंगे उसका जल दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भैया, ऐसी नदी निकली, भारत देश की छोड़ो, इस विश्व ब्रह्मांड में जिस नदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा मानस के प्रेमी मानस की तरफ ध्यान देंगे। भैया वो नदी निकली कब? जब दशरथ जी से दो चार बातें हो गई। बोले राजन हम सब संभाल लेंगे, पर एक बात है। क्या? कहा कि तुमने ये भेष क्यों बनाया? कोप भवन में क्यों लेटी? बाल बिखरे हैं, कहां गई वह मुख की आपकी लालमा? किसने क्या कुछ कह दिया है तुमसे? किसने तुम्हारा अपमान किया? केकई बोली नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर ये भेष क्यों? ऐसा भेष क्यों बनाया आपने? बात क्या है केकई? हे गजगामिनी बताओ, कुछ तो बोलो। केकई बोल रही है हमें आपसे दो वरदान लेना है। तो बोले इसमें रूठने की क्या बात है? इसमें रूठने की क्या बात है? दो के चार मांग लो, लेकिन चेहरा आपका प्रसन्न होना चाहिए। जी हम बनावटी बात नहीं रामायण में। हाँ बोले ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बोले मांगो मांगो पे कहो पिए, ओ कबहू देहू न लेहू, उद्देन कहे वरदान दुई, तेई पावत संदेह। अरे आपने दो वरदान देने को कहा था, हमें तो वही मांगने में, मतलब वही मिलने में संदेह लग रहा है। आप कह रहे हैं चार, ये कैसे? दशरथ जी कहते नहीं रानी ये बात अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी? बोले झूठई दो से ये हमें जाने दे हो। शंकर भगवान की। ये झूठा दोष हमें जन देहू, वो दो के चार मांग मक, क्योंकि ये रघ कुल रीत
विपदा चली आई, प्राण जाहे बरु बचनो न जाए। हमारे वंश की रीति है, प्राण चले जाएं पर हम लोगों के वचन कभी नहीं जाते। महाराज फिर दे दो ना, कहा मांगो क्या चाहती हो, लेकिन ये दोष मत लगाना। तो भैया वो मांग रही हैं, ओलिए तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, देहु एक बर भरे तई टीका। जब मेरे जी में बहुत भा रहा है, एक वर्ष आप भरत को तिलक, राज तिलक दे दो। टीका माने ग्रंथ भी होता है, टीका माने एक विवाह में टीका जो होता है वो भी टीका, ये भी टीका। और अगर अप्रस्था से या व्याकरण से देखा जाए, संज्ञा सर्वनाम को मिला करके, तो टीका माने कलंक भी होता है। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। केकई ने जे टीका मांगा, कहा बिल्कुल देंगे, लेकिन जो दूसर वर तुमने मांगा है, ताप सुभेश विशेष उदासी, वो 14 वर्ष राम, जे हमसे बहुत ज्यादा मांग लिया। कहा कुछ भी हो। केकई से बोले महाराज अगर राम जी वन को गए तो हम मर जाएंगे। केकई बोली अगर ये वन को नहीं गए तो फिर हम मर जाएंगे। बताओ प्यारे, अगर अपने इस गृहस्थी मार्ग में अगर ऐसा झंझट आ जाए तो इससे तुम कैसे निपट सकते हो, क्योंकि ये गृहस्थी भी बड़ी चीज है। केकई ने तो प्रतिज्ञा कर दी भैया, बोले होते प्रात मुनि वेश धर, वो जो न राम बन जाए। समझना जरा, जो न राम बन जाए या राम राम बन जाए, तो मोर मरण रावर अजस नृप समझिए मनो। मैंने राम को राम बनाने की जो ड्यूटी मुझे मिली है, एक बार तो मेरे प्यारे राम ने ही, सरयू के किनारे वाल्मीकि रामायण में आता है, मैया केकई की आंखें मीच ली, मां मैं कुछ चाहता हूं, मुझे कुछ दो। कहा राम तेरे लिए तो सर्वस्व न्यौछावर है, क्या चाहता है, आंखें खोल। बोले मां हम जो चाहें दोगी। कहा बिल्कुल देंगे। तो कहा मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। केकई मैया ने राम से भी वचनबद्ध है। लेकिन भैया राम अनंत अनंत गुणो ये अमित कथा विस्तार, सुन आचर्य ना मानी है भैया जिनके विमल विचार। आज राम को राम बनाना है। दशरथ जी महाराज के महल से इसी दोहे के बाद नदी का प्रवाह हो गया। आप देखेंगे कि अस कही कुटिल भई उठ ठाणी, अस कहीं कुटिल भई उठ ठाणी, ओ मानहु रोस तरंगन वाड़ी। यहां आचार्य गण अध्यापक गण बैठे हैं, आप तो समझदार हो ही। तरंगन माने नदी होता है, नदी का पर्यायवाची तरंगन। अस कहीं कुटिल भई उठ ठाणी, मानहु रोस तरंगन वाड़ी। महल से नदी निकल पड़ी, लेकिन भैया नदी तो पहाड़ों से निकलती है, दशरथ के महल से कैसे निकली? बोले इनके घर में भी पहाड़ रखा हुआ।
कौन सा पहाड़? बाबा कह रहे हैं पाप पहाड़, पाप रूपी पहाड़ बस गया आज घर में। बोले पाप पहाड़ ए प्रगट भई सोई, पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, पाप रूपी पहाड़ से निकली, इसमें जल काय का भरा है। बोले भरी क्रोध जल जावो न जोई, क्रोध रूपी जल है इसमें। लेकिन भैया एक ध्यान देना, इस नदी के दो किनारे हैं, दो बरे कूल एक कठन हटी धारा। एक किनारे पर महाराज दशरथ जी खड़े हैं, एक पर हट रूपी केकई खड़ी है। दो बरे कूल कठन हटी धारा। लेकिन नदी में जब बाढ़ आती है तो भांवर पड़ती है, भमर पड़ती है। यहां पर भैया भमर कौन है? बोले भमर कुबेरी, भैया ये बचन प्रचार। और जब भमर पड़ती उसमें बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पशु पक्षी बह जाते हैं। जब ये नदी निकली तो इसमें भैया बहा कौन है? गुसाई जी कह रहे हैं डाहत भूपे ए रूपे तेरे मूला, डाहत भूपे। चली बयारी बारे थे शंकर भगवान की। डाहत भूप रूप तर मूला, उचली बयारी। ऐसी हवा चली कि दशरथ जी महाराज जैसा रूख ही उखड़ के गिर पड़ा। समझ गए दशरथ जी लखी नरेश, अरे बात फुर सांची। उत्तिये में से मीच शीस पर ना। आज तिये माने मेरी पत्नी केकई के द्वारा ही मेरी मौत इसके सिर पर खेल रही है। बोलो शंकर भगवान की। इतने पर भी बात नहीं बनी तो कह रहे हैं अंदर जाकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट जैसे योद्धा ने केकई के चरणों में अपना सर रख दिया। ए भागनी केकई, चरणों में सर रख दिया। गुसाई जी कह रहे गही पद विनय, अरे गही पद विनय कील बैठारी। उज्जन दिल करे कुल हो सो कुठारी। हे रानी, इस दिनकर के वंश के लिए तू कुल्हाड़ी का काम मत कर। मांग माथ, अरे मांग माथ, अभी ही देवो तो ही। राम बिरय जना ये मारस मोही। राम के ब्रह में मुझे मत मार। सीख लेना माताओं इस प्रसंग से, कभी भी आप और अपने पति में इस प्रकार की मांग ना रखना जिससे बना हुआ घर बेकार हो जाए। आज केकई के मांग के कारण दशरथ जैसे महाराज चक्रवर्ती सम्राट का महल तहस नहस होने जाए। लेकिन केकई ने एक भी बात नहीं सुनी। राजा असाध होकर के जमीन पर गिर पड़े।
सुमित्र जी के द्वारा राम जी को लाया गया। पूरा वृतांत के कई ने सुनाया। राम जी ने भैया जैसे ये सुना तो क्या हो गया? बोले मन मुस्काए, अरे भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। और क्या कह रहे हैं? भरत प्राण प्रिय, पावही राजू, विधि सब विधि में सन्मुख। भरत को राज मिले, बहुत अच्छी। राम जी भी वनवेश वनवासी के वस्त्र पहन के मार्ग में खड़े हो गए। किशोरी जी भी बोली हम भी साथ में चलेंगे ना। बहुत समझाया राम जी ने। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, अरे तुम बन के योग्य नहीं हो। लेकिन सीता बोली हम योग्य हो ना हो, थोड़ा बहुत योग्य हो ना हो, लेकिन आपके चरणों को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। और जब लक्ष्मण जी को पता लगा, जी लक्ष्मण कुमार को पता लगा, तो भैया हम भी चलेंगे। केवल 2-4-5 मिनट की बात को कह करके हम वाणी को विराम देंगे। अगले विद्वान आपके बीच में आपको मिलेंगे। लेकिन आओ, श्री लक्ष्मण कुमार को जब पता लगा, बहुत जिद की भैया से। लेकिन राम जी ने कहा भैया हम जानते हैं भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं है, ये प्रजा दुखी है, पिताजी को प्रचंड कलेश है, तुम ना जाओ। लेकिन जब ज्यादा जिद की तो लक्ष्मण कुमार से कहा जाओ अपनी माता से आज्ञा तो ले आओ कम से। लक्ष्मण जी आज्ञा लेने गए। प्रवृत्त जन जरा ध्यान देंगे। मैया मुझे विदा करो, आज्ञा दो, मैं भैया के साथ वन को जा रहा हूं। तो क्या करती है वह मां सुमित्रा? आज भी जिनके जीवन में भाई नहीं है, जिनके भाई 2 थे 3 थे, आज अकेले बचे हैं। माताओं के भी भाई अगर नहीं है, चले गए। तो आज सुमित्रा जी ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है कि तुम मेरे ही हेतु, सुने लक्ष्मण कुमार, तुम मेरे ही हेतु तो मेरे ही हेतु राम बन जा रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। ठीक है, संत देवता विराजमान हो रहे हैं, होने दें, आप कथा कर रहे हैं, समय भी देखते चले। हाँ, कि तू मेरे ही हेतु राम बन जा रहे। लक्ष्मण सुनिए, क्या करे? राम को वनवास में जाना? नहीं नहीं, राम जी अगर वन को भी जाएंगे तो तुम्हारे कारण जाएंगे, दूसरा कोई औचित्य नहीं होगा। हाँ महाराज जी चढ़ जाएंगे। शोर नहीं मचाइए संत जी। वो कहते हैं तो मेरे ही हेतु, तो मेरे हेतु राम बन जा रहे, तुम्हें अवध नहीं की, तुमको अयोध्या अच्छी नहीं होगी, तुम्हें अवध नहीं की। जो कहूं बेटा तुम संग न जई हो, तो बात परे सब फीकी। क्यों मां? पता होगा। अरे एक तो सगो भाई नहीं, फिर मात अकेले जाए। राम का एक तो दूसरा भाई नहीं है। अरे एक तो सगो भाई नहीं, फिर ये मात अकेले जाए। बिन भैया के कौन जगत में विपत्ति बटोरो बटाए।
विपत्ति बटोर बटाए, जिनके भैया छोड़ के चले गए प्यारे। अगर कष्ट पड़ता है भाई पर तो बताओ भी, भाई की याद आती है। अगर मेरा भाई होता तो आज मुझे इस प्रकार से रोना नहीं पड़ता। माताएं जब भात उतारने खड़ी हो जाती है, अगर समय पर भात लेके अगर द्वारे भैया नहीं आता तो ये माताएं बिलक बिलक के रोती है। आज कह दिया मैया ने, अरे एक तो सगो भाई नहीं और दूजे मात अकेले जाए। बिन भैया के अरे कौन जगत में विपत्ति बटोर बटाए। इसलिए तुम उनको बेटा बे तुमको उस सदा सहारो दैयो। जो कम हो बे योत पुतरा तो उनसे पहले ही मर जइयो, उनसे पहले ही मर जइयो। इतनो कही के सुमित्रा जी ले अरे हाथ शीस पे धर दो। बाह पकड़ के लक्ष्मण जी की घर से बाहर कर दो, घर से बाहर कर दो। लेकिन माता बोली, माता से लक्ष्मण कुमार बोले, माँ मैं अभी नन्ही मुन्नी उम्र का हूं, अगर मुझे माता और पिता की याद आई तो मैं क्या करूंगा। कह दिया सुमित्रा जी ने, आज से मैं तेरी माता नहीं हूं, श्री चक्रवर्ती सम्राट तेरे पिता नहीं है, और ये अयोध्या अयोध्या नहीं है आज से। क्यों मां, फिर क्या है। उन्होंने कह दिया है, तात तुम्हारो तात तुम्हारो माते मैं देही। पिता राम सब भांति स्नेही। हे तात, आज से तुम्हारी माता सुमित्रा नहीं वैदेही होगी। इतना ही नहीं, पिता आज से राम है। और जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी उस समय राम बिलख बिलख के रो रहे थे। राम बिलख बिलख करके रो रहे थे। और केवल एक मैं टोल लूंगा महाराज जी वाणी को। राम बिलख बिलख करके जब राम रो रहे थे तो यही कह रहे थे, निज जननी के एक कुमारा ताहि तात तुम प्राण आधार। तो बताओ भाई, निज जननी के एक कुमार, ये तो दो भैया हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। माने राम जी सुमित्रा मां के लिए नहीं कह रहे थे, बल्कि महारानी सीता के लिए कह रहे थे। लक्ष्मण, तुम सीता मैया के सौंपे हुए हो, आज एक बेटे हो, लक्ष्मण का जन्म तो भैया बाद में हो रहा। आओ प्यारे, ऐसी यह लीला है। इस प्रकार की मांग अपने जीवन में नहीं आने देना। भाई भाई में ऐसा प्रेम रखना जिससे आपका और जगत का कल्याण हो। कथाएं तो अनंत हैं, कहां कहां तक कहें। विद्वान बैठे हैं, सुनेंगे आप लोग। मैं तो आपके बीच में मास्टर साहब का फोन आया और 3 दिन की वेला के लिए मुझे समय मिला, मैं आ गया। अब गंगा की गोद में प्रयागराज में सेक्टर नंबर 13 खालसा नंबर 7 में 2-3 दिन वहां भी सेवा करूंगा। ठाकुर जी की मर्जी। आप सबको स्नेह भरा निमंत्रण। कई अयोध्या धाम में अगर आप आए तो स्वागत है आपका, अभिनंदन। चलते चलते कथा की पुष्पांजलि श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए और निवेदन अयोध्यानाथ से, आकाश में रहे सूर्य और चंद्र दोनों ये घेरो संपन्न बनो रहे। गंगा यमुना में रहे नीर दोनों यह परक्षेत्र हरो भरो बनो रहे। अवध शरण की है बस आप सबके लिए यही शुभकामना। या खेरे पे सदैव बजरंग बली को पहरो, लगो रहे लगो रहे लगो रहे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, नगर देवी देवताओं की, सभी बांधवरों को जय जय सीताराम।